एक साल से खामोश हूँ, जुल्म बढ़ता जा रहा है। अफसोस, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। जहांगीर तरीन की बैंकिंग कोर्ट लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इन्हें 80 शुगर मिलों में सिर्फ जहांगीर तरीन ही नजर आया। दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है? वक्त आ गया है कि इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब कर दिया जाए। अदालत ने 10 अप्रैल तक जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। मुल्क भर में मजीद 102 मरीज जान बहक। अमवात की तादाद 15,026 हो गई। 4,000 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाइल केसेस की तादाद 64,373 तक जा पहुंची। गुलकार जवाद अहमद फिर कोरोना में मुब्तला। पंजाब भर की जेलों में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आज़म और सदर के खसूसी तैयारों की मुरम्मत के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट का फैसला किया जाएगा। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के नोटिफिकेशन की मंजूरी मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत भी कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। आज वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर आला क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और रूस में 2 तरफ़ा वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा का 9 साल बाद ये पहला दौरा पाकिस्तान है। ANP का PDM से अलहदगी का ऐलान। अमीर हैदर होती कहते हैं, शोकास देने वालों ने खुद ही PDM के खात्मे का ऐलान कर दिया। 2 जमातों ने PDM को हाईजैक कर लिया। ऐसे एतिहाद के साथ नहीं चल सकते। बाज़ जमातें एतिहाद को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, ज़ाती एजेंडे पर किसी का साथ नहीं दे सकते। अवाम के नाम पर चंद अफराद की करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए मिलावट शुदा एतिहाद में शामिल दीगर जमातें भी जल्द अपनी राह लेती नजर आएंगी। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान की ट्वीट कहती है, पीपल्स पार्टी के गहरे जख्मों के बाद ANP की जुदाई ने रिटायर्ड हर्ड, जाली राजकुमारी कनीज़ों और मौलाना का शोक तवील कर दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, ANP ने फाश गलती की। झुकने और बिकने के भी तरीके होते हैं। ANP और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत से ताउन हासिल किया। तारीख में ऐसा रुस्वाकुन सियासी अमल कभी नहीं हुआ। नून लीग के मोहम्मद जुबैर बोले, PDM का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब बोली, शोकास नोटिस के जरिए सिर्फ वजाहत की तलब की गई थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, PDM सरेंडर कर चुकी, इसमें कोई जान नहीं रही। अभी तो और भी बहुत कुछ होगा। ईद के बाद नून लीग के अंदर मसाइल खड़े होंगे। ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है। सारे इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। PDM में ग्रुप बंदी के असरात दूसरी जमातों पर भी असर डाल रहे हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और सबसे अहम मौजू मेरे हिसाब से आज के दिन की अगर हम बात करें तो वो सेहत का है। और सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑब्जर्व किया जा रहा है। 1948 में आलमी इदारा सेहत ने पहला सेहत का आलमी दिन मनाया था और इस साल आलमी इदारा सेहत ने इस साल का मौजू एक उम्दा सेहतमंद दुनिया की तामीर रखा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मनाजिर आप देख सकते हैं, रूसी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त दफ्तर ख़ारजा में मौजूद हैं, जहां पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा अमन का एक मुजाहिरा करते हुए पौधा लगाया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और रूस के माबैन वफूद की सतह पर आज मुज़ाकरात भी होंगे। मनाजिर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अमन का पौधा लगाया है। एक पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है दोनों ममालिक के वफूद की जानिब से इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़,
इलाकाई और आलमी समेत तमाम तर पॉलिसियों पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। इक्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, इलाकाई और आलमी तमाम तर पॉलिसियों पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर आज तबादला ख्याल किया जाएगा। वन में हमें ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था, लेकिन पेंडेमिक की वजह से भी ओवरऑल जनरली और इन पर्टिकुलर हमारा जो हेल्थ सिस्टम है जिसके अंदर कोई जिसे कहना चाहिए मैकेनिज्म नहीं है, उसकी वजह से भी बहुत सफ़र कर रहे हैं हम। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे की क्या सिग्निफिकेंस है, आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया। सो वर्ल्ड हेल्थ डे की इस साल थीम यही है, जैसे आपने कहा, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए हेल्थ केयर के लिए। तो पाकिस्तान में जहाँ जैसे आपने हाईलाइट किया बहुत इनएक्विटी है, काफ़ी ऑलरेडी इनइक्वालिटी है हेल्थ केयर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक आजकल जो एम्फसिस है हेल्थ केयर रिफॉर्म का गवर्नमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस इंप्रूव हो सकें। बट आई वुड पॉइंट आउट कि ये नहीं इम्प्रेशन जाना चाहिए कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है या वो अच्छी केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे। एक तो हम सब खुद भी उसी सिस्टम की प्रोडक्ट हैं, एंड आई थिंक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी केयर प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर की भी, खासतौर पे कोविड के वक्त। अगर इस दिन के हवाले से हम अब तक की अपनी कहना चाहिए इस सिस्टम की बात करें, तो कौन सी ऐसी बुनियादी तब्दीलियां हैं जो आप समझते हैं हेल्थ एक्सपर्ट होने की हैसियत से कि जो ओवरऑल सिस्टम के अंदर अगर आएँ तो उससे बेहतर फ़ायदा हो सकता है, हम एक बड़ी आबादी को कैटर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे इंट्रो में भी था कि शहरों में तो शायद फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन देहात सफ़र करते हैं एंड 70% हमारी आबादी देहातों में रहती है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? या सो मेरे ख्याल से हेल्थ केयर सिस्टम को जो रीऑर्गेनाइज करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सेंट्रल कंट्रोल था इन द पास्ट। सो पहले तो फेडरल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, खैर वो डिवॉल्व हो गया टू द प्रोविंसेस, लेकिन फिर भी हेल्थ मिनिस्ट्रीज और सेक्रेटेरिएट्स जो थी वो हॉस्पिटल्स को हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे जो थे उनको एडमिनिस्टर करने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम लाहौर और कराची। तो अब जो गवर्नमेंट का भी जो एम्फेसिस है, आई थिंक दुनिया भर में यही है कि हॉस्पिटल्स को ऑटोनॉमी दी जाए, इंडिपेंडेंस दी जाए कि ये आपका बजट है, ये गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं जो आपने मीट करने हैं, अब आपका काम है कि आप कैसे ये डिलीवर करेंगे। ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी तो ज़रूरी है, लेकिन इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी एट द लोकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो उस एरिया की या उस डिस्ट्रिक्ट की जो पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं उनको डील किया जाए। डॉक्टर साहब, अगर हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, उसमें रिसर्च प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल। इस हवाले से शौकत खानम क्या कर रही है? तो जैसे हमारा नाम भी है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और लाहौर में तो हम 26 साल से ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी सारी रिसर्च पब्लिश भी की है। इनफैक्ट रिसर्च जो है वो सारी साइंटिफिक जर्नल्स में ही पब्लिश होती है। तो शौकत खानम इज़ वन ऑफ द लीडिंग सेंटर्स इन पाकिस्तान जहाँ से साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। हमारा मेन एम्फेसिस रहा है ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, क्योंकि ख़वातीन में छाती का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है पाकिस्तान में भी, और हमारे हॉस्पिटल में भी तकरीबन 50% मरीज़ जो हैं वो ख़वातीन हैं विद ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च एफर्ट फोकस किया है पिछले 15-20 साल में। हमारे पास 3 फुल टाइम PhD स्कॉलर्स हैं जो इस पे काम करते हैं, बेसिक साइंस रिसर्च पे एज वेल एज क्लिनिकल रिसर्च। और हमने काफ़ी सारी नॉवल जेनेटिक म्यूटेशंस भी आइडेंटिफाई की हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। और इसमें जैसे कि आपका मिशन स्टेटमेंट भी है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि यकसां सेहत के मौके सबको दिए जाएं, और अब शौकत खानम भी इन्हीं खतूत के ऊपर काम कर रही है। तो इस मिशन स्टेटमेंट को लेते हुए जो कंट्रीब्यूशन अब तक का है, उससे हम मुस्तकबिल में क्या सीख सकते हैं, और जो बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन है खास तौर पे, आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल लाइक यू, जो कि ऐसे अच्छे इदारों को चला रहे हैं या देख रहे हैं, कि उनसे बाकी इदारे कैसे सबक सीख सकते हैं, क्या मिल सकता है उनको? सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये हम भी यही पॉइंट आउट करते हैं जब भी हमारी कोई प्रेजेंटेशंस होती हैं कि आई थिंक शौकत खानम एक्ट्स एज अ मॉडल टू शो कि ये चीज़ें पाकिस्तान में पॉसिबल हैं, किसी भी हॉस्पिटल में पॉसिबल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान में भी आप एक्सीलेंस अचीव करें। ये एक एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है जो सिर्फ वेस्ट में हो सकता है और यहाँ नहीं ये चीज़ें हो सकती, ये यहाँ पे भी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट वी एम टू शो, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर, हम डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज एक्सेट्रा सब यहीं के हैं, हम यहीं ट्रेन हुए, हम भी उन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम किया। अगर फैसिलिटीज़ फराहम की जाएं स्टाफ को तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी ट्राई। क्योंकि इस वक्त दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, वी आर ऑल ग्लोबल सिटीजंस, आई बिलीव।
لیکن اس میں پھر یہ تقسیم جو آ جاتی ہے کہ کسی کو اچھی صحت کی سہولتیں ہیں, کسی کو بری سہولتیں ہیں, ایون ایک ملک کے اندر بھی اس تقسیم کو دنیا بھر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں, چونکہ آپ کا رابطہ رہتا ہے ڈفرینٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے بھی, آپ کو اکنالج بھی کیا گیا ریسنٹلی بھی, تو اس کو ہم کیسے کریں کہ کولیبریشن ہمارا مزید بڑھے اور ہم جو فیسلٹیز ہیلتھ کی دنیا بھر کے وہ ہمارے شہریوں تک پہنچے, عام شہری تک پہنچے, اس کے لیے کوئی میکینزم آتا ہے آپ کے مائنڈ میں؟ سو آئی تھنک کلیبوریشن ریسرچ میں ہو سکتی ہے, مختلف ڈائگنوسٹکس وغیرہ میں ہو سکتی ہے, بٹ بیسکلی ہیلتھ کیئر پروویژن تو ہمارا اپنا کام ہے کرنا. وی کین آسک فار ہیلپ اینڈ ایڈوائس, لیکن ہمارے یہاں شارٹیج نہیں ہے ڈاکٹرز کی, فار انسٹنس اوور آل شاید شارٹیج ہو لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے. جو ایک چیز کی بہت شارٹیج ہے ہمارے ملک میں از نرسز. ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 2 ملین نرسز کی ضرورت ہے پاکستان میں اگلے 25 سال میں. اس میں بھی ہم ایز این انسٹیٹیوشن بھی کوشش کریں کہ اپنے نرسنگ پروگرامس کو فردر ڈیولپ کریں. اس کے لیے انٹرنیشنل کولیبوریشن بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے, کیونکہ اب تو ڈسٹینس لرننگ اور ساری لرننگ ہی آج کل تو ورچولی ہو رہی ہے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس کے لیے ورچوئل پروگرام سیٹ اپ کریں تاکہ ہم نرس ایجوکیٹرز اور ٹرین کر سکیں جو پھر آگے جا کے نرسز کو ٹرین کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, شوکت خانم کا مشن ہے کہ وہ آنے والے ہر فرد کو جو علاج کی غرض سے آتا ہے اس کو سہولیات فراہم کرے. اس مشن میں ایک عام آدمی کیسے سپورٹ کر سکتا ہے آپ لوگوں کو؟ سو کئی طریقوں سے. سب سے جو بیسک اور سمپل طریقہ ہے آئی سپوز از کہ ہمیں اپنی چیریٹی دیں. ہمارا ہاسپٹل رنز آن چیریٹیبل ڈونیشنز. اس سال ہمارا بجٹ 19 ارب روپے ہے, جس میں سے تقریباً 60% زکوٰۃ اور عطیات سے آتا ہے. زکوٰۃ ٹریڈیشنلی رمضان میں دی جاتی ہے, رمضان آنے والا ہے, تو ہم اپیل کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اپنے ڈونرز کو کہ وہ دل کھول کے ہمیں زکوٰۃ دیں. اس کے علاوہ ہم عطیات کلیکٹ کرتے ہیں جس سے ہم ہاسپٹلز نئے بناتے ہیں اور ایگزسٹنگ فیسلٹیز کو اپ گریڈ کرتے ہیں. تو لاہور میں بھی ہم نئی فیسلٹی ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنے ہاسپٹل کو, اور کراچی میں ہم ملک کا سب سے بڑا اور شوکت خانم کا تیسرا کینسر ہاسپٹل کنسٹرکٹ کر رہے ہیں آج کل, جو 2023 میں بنے گا. سو ڈونیشنز از ون وے. دی ادر وے از کہ ہمارے ملک میں 200 سے زیادہ لیبارٹری کلیکشن سینٹرز ہیں جو اعلیٰ درجے کی ٹیسٹ کی فراہم کرتے ہیں پبلک کو. سو وہ جب بھی کوئی وہاں ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کی بھی جو پروسیڈز ہیں اس سے ہم فری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو ٹیسٹ بھی آپ کو اچھی کوالٹی کا مل گیا, آن لائن رپورٹس بھی مل گئیں, اینڈ آپ کسی غریب آدمی کی ٹریٹمنٹ کو بھی سپورٹ. یعنی کہ اگر آپ ٹیسٹ کے لیے بھی جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ترجیح آپ شوکت خانم کے جو کلیکشن سینٹرز ہیں وہاں پہ جائیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ, آپ نے انفارمیٹیو باتیں ہم تک پہنچائیں. ود دیٹ شوکت خانم کے لیے انہوں نے کہا 26 ایئرس 26 سال سے یہ ادارہ لاہور میں اور پھر پشاور میں بھی کام کرے, کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہے. وی اسٹرانگلی بلیو کہ ایسے ادارے مشعل راہ ہیں باقی اداروں کے لیے اور ان کو سپورٹ بھی کیا جانا چاہیے. اینڈ دین ورلڈ ہیلتھ ڈے کے اوپر تو اوبیسلی پاکستان میں ان اداروں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا. ہم حاضر ہوں گے بریک کے بعد. کی پہنچیں گے ایکسپریسو.